Getting the top one. Bye. Very good. But it's quite far away. हाँ जी बताइए। ठीक है जनाब, इसको बोलते हैं सिंहासन और उर्दू लैंग्वेज में इसको मिंबर कहते हैं। यहाँ पे मुहर्रम से रिलेटिव प्रोग्राम मजलिस टाइप का, आपने मुहर्रम का प्रोग्राम देखा होगा, जो मौलाना धर्मगुरु मजलिस पढ़ते हैं और नीचे पब्लिक बैठ के सुनती है, नीचे पब्लिक। इसीलिए ये इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़े का मतलब होता है इमाम माने अवतार, और बाड़े का मतलब घर, अवतार का घर। ये पहला ऐसा इमाम बाड़ा है जो नीचे आपको धार्मिक स्थल है, यानी कि पूजा करने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, दुआ मांगने की जगह। ऊपर इसके है भूल भुलैया, जो कंफ्यूजिंग बिल्डिंग बनाई गई, इसका रीज़न है बनाने का, ये सब हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये इमाम बाड़ा नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया, अवध के चौथे नवाब। अवध कहते हैं लखनऊ और फैज़ाबाद को। बिल्डिंग 1773 में स्टार्ट हुई, 1784 में बनकर तैयार हुई। बिल्डिंग को बनने में 11 साल लग गए। इस समय प्रेजेंट टाइम में बिल्डिंग 239 साल से खड़ी बिना पिलर के, कोई सपोर्ट कोई पिलर नहीं। अगर आप सपोर्ट दीवारों में समझेंगे तो दीवारों में लेफ्ट यानी कि भूल भुलैया। जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस ज़माने में आकाल टाइप का पड़ गया था। आकाल खाने का नहीं, काम का। नवाब आसफुद्दौला ने लेबरों से कहा पैसे ले लो, परिवार का खर्चा चलाओ। लेबर कहने नवाब साहब मेहनत की खाएंगे, मुफ्त की नहीं खाएंगे। तो कहने लगे तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? कहने आप बादशाह हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, जो भी हल निकालेगा आप निकालेगा। नवाब आसफुद्दौला ने अपनी स्तर पे एक मीटिंग की, कहा ऐसा करो इस बिल्डिंग को दिन में बनवाओ, रात में गिरवाओ, यानी कि बनाने के पैसे दे, गिराने पैसे दे, कौम परस्ती के लिए। आज के ज़माने में अगर आप लोग एक बिल्डिंग बनवा के गिरवाएं तो कहेंगे मेंटली डिस्टर्ब, पैसे की बर्बादी कर रहा है। नवाब आसफुद्दौला ने बिल्डिंग को बनवाया गिरवाया मेंटली डिस्टर्ब नहीं, कौम परस्ती के लिए, ताकि लोगों को काम मिल सके। क्या समझ मतलब कितनी सोच में फ़र्क है। इसमें जो आर्किटेक्ट आए थे वो बिल्डिंग को बनाने के लिए ईरान से आए थे, उनका नाम था किफ़ायतुल्लाह ईरानी। ईरान से बिल्डिंग बनाना। तो नवाब आसफुद्दौला से लेबर जानते हैं एक रेगुलर पार्ट पढ़ने लगे, यानी कि कंप्लीट होने में 11 साल लगे, मगर 11 दूना 22 साल लगे, क्योंकि ये दिन में बनी रात में गिरी। जैसे उम्र कैद की सज़ा 14 साल की थी, 7 साल में आदमी बाहर रहता है, तो 22 साल लगे बिल्डिंग को बनने में। तो लेबर जो था एक रेगुलर पार्ट पढ़ने लगा, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में कसीदा कहने लगा, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। आसफुद्दौला को जब पता चला लो मेरी बराबरी मोहम्मद साहब की नवासे इमाम हुसैन से कंपेयर कर रहे,
तो उन्होंने लोगों से कहा मैं कोई मौला नहीं हूँ, मैं एक इंसान ऊपर वाले ने मुझको दिया, मैं आपको दे रहा हूँ। कहा जिसको मौला ना दे उसको क्या देगा आसफुद्दौला, और फिर कहा जिसको मौला दिलवाए उसको दें आसफुद्दौला। मौला किसको कहते हैं? मौला कहते हैं मोहम्मद साहब के नवासे को, इमाम हुसैन को, जिनके नाम से मुहर्रम का प्रोग्राम होता है। इमाम बाड़े में 3 हॉल बनाए गए, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन, तीनों के बारे में जानकारी। आइए चाइनीज़ हॉल में शहर की कार्बन कॉपी। करबला मीन्स इराक कंट्री। इराक में 72 धार्मिक स्थल, 72 रिलीजियस प्लेस बनाए गए। इसलिए लखनऊ के नवाबों ने यहाँ पे 72 रिलीजियस प्लेस बनाए गए, क्योंकि उस ज़माने में करबला जाने के लिए, दर्शन करने के लिए पैसा लोगों के पास होता नहीं था, और जिनके पास होता तो वो जाते कैसे, क्योंकि पानी के जहाज़ से लोग सफ़र करते थे। इसलिए लखनऊ के नवाबों ने कहा करबला जैसे धार्मिक स्थल हम लखनऊ में बनाएंगे ताकि लोग दर्शन यहाँ पे कर सकें। इसलिए लखनऊ में इमाम बाड़े, ये बड़ा इमाम बाड़ा है, अब आप छोटा इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े का यहाँ पे टिकट नहीं होता, क्योंकि इसका गलत मैसेज जाएगा। इमाम बाड़े का टिकट नहीं होता है। जहाँ भी आप जाएंगी, आप सहारागंज लखनऊ में जाएंगी, वहाँ पे शाह नजफ़ का इमाम बाड़ा, और लखनऊ में हजरतगंज जाएंगी, वहाँ पे सिकंदराबाद का इमाम बाड़ा, और आप ओल्ड लखनऊ में चली जाएंगी तो उधर इमाम बाड़ा, क्योंकि 72 आपने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? हम लोग गए ना गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? एक सोने का मंदिर पूरे हिंदुस्तान भर में, एक सोने का मंदिर। और करबला में कितने सोने के मंदिर हैं? 72। जहाँ का बादशाह था सद्दाम हुसैन, वहाँ पे 72 रिलीजियस प्लेस बनाए गए, सब सोने के, सब सोने। 72 करबला। ये क्या चीज़? इसको बोलते हैं चाइनीज़ हॉल। कोई पिलर, कोई सपोर्ट है, इसका नाम चाइनीज़ हॉल क्यों रखा गया? बादशाह के दौर में लोग षड्यंत्र देते थे बादशाह को कैसे मारा जाए। नवाब आसफुद्दौला ने अपनी सेफ्टी की चाइना से एक प्लेट मंगाई थी कि अगर हमें कोई खाने पीने के सामान में पॉइजन देगा और प्लेट में रख के देगा, प्लेट फ़ौरन कलर को बदल देती थी। नवाब आसफुद्दौला को प्लेट का डिज़ाइन पसंद आ गया, उन्हीं ने हॉल के अंदर बनवाया, तब से इसका नाम चाइनीज़ हॉल रखा गया। देख रहे हैं आप? और ये जो आप चेयर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन, हवा और लाइट पास होने की, कोई गिरने ना पाए, बालकनी टाइप के मिलेंगे। इसमें जो आप गेट देख रही हैं, इसमें है भूलभुलैया, कन्फ्यूजिंग बिल्डिंग। जो आप ऊपर देखिए सब गेट है, इसमें एक गेट ये वाला ओपन है, तो लोग ऊपर से देखते हैं कि नीचे क्या है। अगर चेयर ना होती तो डायरेक्ट नीचे आया। सेफ्टी की हमारी यहाँ बालकनी रेलिंग टाइप में, ताकि कोई गिरने ना पाए। मुस्लिम समाज ने यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ाया था, नीचे पब्लिक बैठ के सुनती, तिलावत कुरान इस हॉल के अंदर होता है। शुरू से बताइए। हाँ बताइए। इसको बोलते हैं पर्शियन हॉल ईरानी ट्रे। एशिया की सबसे बड़ी छत है बिनतर में। पर्शियन हॉल ईरानी ट्रे 330 फीट लंबी छत है, 63 फीट चौड़ी, 54 फीट ऊंची। कोई सपोर्ट, कोई पिलर नहीं। अगर आप सपोर्ट पानेंगे दीवारों में, तो दीवारों में लेवल खोल लिया। यहाँ पे आप पेपर साउंड, माचिस साउंड की आवाज़ सुनेंगे। सामने आप बड़ा करेंगे, हम यहाँ पे इन सब दरों में सिक्योरिटी रहती है। ये सब सुनने जाने की आइटम की बात। तो यहाँ पे दुश्मन को देखते कि अंग्रेज होते हैं दुश्मन, अगर दुश्मन को देखती थी कहती थी, दुश्मन को पता भी नहीं चलता तो किनारे आने के यहाँ पे एको चालू है, वहाँ सजने के लिए, संवरने के लिए, तैयार होने के लिए, यही होता ना। मगर इमाम बाड़े में रखने का पर्पज़ कुछ और है। उस ज़माने में लाइट सिस्टम नहीं होता था, तो बिल्डिंग में रोशनी देते थे, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स। बाहर की रोशनी पड़ती थी, बिल्डिंग की रोशनी होती थी, रात में मोमबत्ती जलाई जाती थी, उससे रोशनी होती थी, ताकि मिरर जो है कैंडल स्टैंड से पूरी बिल्डिंग में मिरर से रोशनी हो। आई नो लाइट। और ये है इमाम बाड़ा, इसे कहते हैं अलम निशान, जो आपने मुहर्रम के पीरियड में जुलूस में देखे, जुलूस में वाइट वाले चांदी के ही, येलो वाले सोने के। इमाम बाड़े में पूजा करने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, दुआ मांगनी। जो भी आप लोग को यहाँ से दुआ मांगनी हो, प्रार्थना करनी हो, पूजा करनी हो, आप कर सकते हैं। साखू की जो लाइफ है वो 300 साल है। साखू की लकड़ी की लाइफ जो है 300 साल है। साखू की लकड़ी है ये फ्रेम में। इसको बोलते हैं 300 साल लाइफ। 100 साल खड़ी और 100 साल पड़ी और 100 साल सड़ी। 239 ईयर्स, यानी कि 239 साल हो गए। बस फिर 300 साल अभी 61 यानी 61 सालों की और तो खड़ी है। और इसको बोलते हैं ताजिया, इसे बोलते हैं ताजिया। ये गुजरात से आई है। एक आदमी यहाँ पे आया था अपनी वाइफ के लिए औलाद की तमन्ना करने के लिए, यानी कि उसके वहाँ शादी हुई थी, गुजरात में बच्चा नहीं था। उससे पहले वो मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, हर जगह प्रार्थना की, पूजा की, दुआ की। कहीं तो एक दिन यहाँ से आके कि ऊपर वाले मेरी वाइफ को बच्चा हो जाए, उसके वहाँ गुजरात में बच्चा हुआ। उसने मन्नत के तौर पे चांदी की ताजिया चढ़ाई। ये डिज़ाइन कहाँ का? ये डिज़ाइन है करबला का। करबला में सेरा कंट्री का मोहम्मद साहब के नवासे का जो धार्मिक स्थल है वो सेम ऐसा है। मतलब फर्क है, वो सोने का, ये चांदी का। आप देख रही गोल्डन देख रही हैं आप, ये सेम वही है।
मगर ये चांदी की ताजिया बनवा के दी। प्रदेश सरकार का जो लोगो है मछली है, ये नवाबीन अवध का दिया हुआ है, द सिंबल ऑफ फिश टू लखनऊ, यानी कि लखनऊ मछली एक जिंदा जानवर। मुस्लिम में कहते हैं दही मछली और हिंदू मज़हब में कहते हैं मतलब शुभ मछली, लेकिन मछली को अच्छा माना जाता है। और ये चंदन की लकड़ी की ताजिया, चंदन की लकड़ी की ताजिया ये बनवा के रखी है, जिसने रखी उसने अपना नाम हाईलाइट नहीं। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे आप कोई चीज़ रखेंगे, मगर आज के ज़माने में एडवांस लोग लैपटॉप का दौर है, हर जगह पे अगर मंदिर में पंखा टांगेगा तो आपको पता चलेगा, एक मस्जिद में अगर कोई चीज़ रखेगा तो पता चलेगा, हर चीज़ में, लेकिन इसमें कोई नहीं है। यही सही में कानून है। मुहर्रम का पीरियड आएगा, नई ताजिया बनेगी, ये दफना जाएगी, वो रख जाएगी। इमाम बाड़ा खाली नहीं होता। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुहर्रम का प्रोग्राम लखनऊ में किया है। यहाँ पे 68 दिन का फंक्शन होता है, 68 दिन का। 68 दिन में शादी ब्याह सेलिब्रेट कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े में रहते हैं, मजलिस मातम का यहाँ पे प्रोग्राम होता है। कोई तलावटी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कहते हैं जी नहीं। ये एक लखनऊ की रस्म, एक परंपरा है। मुस्लिम समाज में शिया कौम ज़्यादा बनाती है। क्या ज़्यादा बनाती है? हाँ, शिया को। शिया कौम। ये है इंडियन हॉल खरबूजा डिज़ाइन, खरबूजा आकार, इंडियन हॉल खरबूजा डिज़ाइन। ये आधा पीस खरबूजे का, आधा इसके ऊपर है जो आपको हम ढूंढ लेते। ये जो चेयर लगी इसको वही बोलते हैं वेंटिलेशन, हवा डिपार्टमेंट। ये जो आप जंजीरें देख रही हैं, उस ज़माने में सीलिंग फैन, टेबल फैन, पंखे नहीं चलते थे, तो यहाँ पे लेडीज कपड़े वाला पंखा जलाता था। इस हॉल के अंदर क्या होता था, यहाँ पे लेडीज़ प्रोग्राम, यानी कि औरतों की मजलिस टाइप होती थी यहाँ हॉल में। नहीं मजलिस मीन डांस एंड ऑल नो। नहीं उनकी No. पार्टी। अच्छा लेडीज लेडीज फंक्शन, लेडीज प्रोग्राम। All the ladies used जी, नवाब मुहर्रम में कभी आइए तो फिर हम आपको दिखाएं की समाधि। नवाब आसफुद्दौला की ग्रेव जिन्हें इमाम बाड़ा बनवाया, इसकी डेट आप 1748 से डेट 1797। इन्हीं ने लखनऊ में 20 साल हुकूमत की, 49 साल में इनकी डेथ हो गई। ये यहीं पे दफन हो गए। ये इनका कैंप है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल लंदन में जो अंग्रेज़ यहाँ से ले गए, हम लोग को छोड़ गए, बाकी सब ले गए। देखिए भैया, इसमें डायमंड लगा है, लंदन म्यूजियम में ओरिजिनल है इनका ताज। लंदन में ओरिजिनल। इसमें डायमंड लगा है। 24 वेज, 4 वेज, 3 रॉन्ग 1 राइट। 1000 24 वेज, 4 वेज, 3 रॉन्ग 1 राइट, यानी कि 1024 गेट हैं, हर जगह 4 रास्ते मिलते रहेंगे। यानी कि ऊपर हम केबीसी खेलेंगे, यही रास्ता जाने का है, यही रास्ता वापस आने का, ले जाना हमारा काम है, निकलना आपका काम है। 84 स्टेप्स। हाँ, आप चलिए। तो ये एक जोक है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ठीक है? Hey, this is lovely steps, huge. आराम से आइए आप। स्टार्ट हो रहे हैं 4 वेज, 1 2 3 4, 3 रॉन्ग 1 राइट। यस, चलिए आइए, यहाँ पे उतरेंगे आप लोग, आइए हमारे साथ आइए। 4 रास्तों की शुरुआत, 1 2 3 4। आराम से। अब आप लोग दीवारों में रास्ते आ गए, दीवारों के अंदर जो सपोर्ट टीम इमामबाड़े में खड़ी, उसमें आप रास्ते चले। आइए सब, आइए जनाब, सब आ गए। नहीं आ रहे। 330 फीट लंबी गैलरी, 15 फीट चौड़ी है, 2.5 फीट के रास्ते हैं, 15 फीट की दीवार है जो इमामबाड़े में खड़ी, उसमें आप 80 फीट की दूरी से रोड गेट, तीर मारने का सेंटर, चोर दरवाजा, आप सबको देख सकते हैं, कोई आपको नहीं देख सकता, क्योंकि आप लोग अंधेरे में वहाँ के लोग रोशनी का सीसी कैमरा, इसे कहते हैं आर्किटेक्ट किफायतुल्लाह ईरानी का दिमाग। यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी होती थी तीर लेके, दुश्मन को देखती थी, तीर यहीं से जाती, तीरंदाज एक्सपर्ट होते हैं। बिजली की सप्लाई वायर से होती है और पेपर साउंड, माचिस साउंड की सप्लाई दरार से होती है, क्योंकि रिबाउंड होगी कोई चीज़ आती है आप सर। Or you can hear it through these cracks. These cracks make it happen.